हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का मुस्लिम पर आक्रमण प्रथम अध्याय है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी मक्का में। ठीक है, तभी जो मुस्लिम्स होते हैं वो कहाँ पे बोलते हैं? मक्का मदीना वगैरह चले जाओ। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु हुई 632 ईस्वी में। भारत का नाम हिंदुस्तान रखा ईरानियों ने। हिंदुस्तान किसने रखा था? ईरान के लोगों ने। यूनानी भारत को कहते थे इंडिया। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरबों ने, क्योंकि इनसे सिंधु नहीं बोला जाता था, तो वो सै को ई बोलते थे, वो है बोलते थे। तो उन्होंने जो बोलचाल की भाषा बनी वो बाद में धीरे धीरे करके क्या कर दी? हिंदू बना दिया। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। 712 ईस्वी में सिंध को विजित करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अकबर आक्रमण के समय सिंध का शासक था। जब अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। ठीक है, अरबों का सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी देवल पर विजय प्राप्त। प्रमुख कारण क्या थे? हिंद महासागर में बंदरगाह की खोज, समुद्री डाकुओं की समस्या। तत्कालिक कारण क्या थे? समुद्री डाकुओं द्वारा अरब व्यापारियों पर हमला तथा जहाज़ों पर कब्जा करना। अरबों की विजय के कारण अरबों की बेहतर अश्वसेना, दाहिर के प्रति आंतरिक विश्वासघात, अरबों की बेहतर तीरंदाज सेना। परिणाम राजनीतिक सिंध एक रणनीतिक क्षेत्र जिस पर अरबों का कब्जा हुआ। सांस्कृतिक भारत में इस्लाम धर्म का बीज रोपण, भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद। नोट: इतिहासकार स्टैनले लैनपूल अरबों के सिंध पर आक्रमण की घटना को महत्वहीन मानते हैं। अब आ जाते हैं दाहिर। सिंध क्षेत्र का अंतिम हिंदू ब्राह्मण शासक। अरोर और अरोड़ का युद्ध स्थान कौन सा था? सिंधु नदी का तट। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम तथा दाहिर के मध्य हुआ था। परिणाम क्या है? दाहिर मारा गया था। दाहिर क्या था? मर गया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी परिचय। गजनी का शासक 1998 ईस्वी में बना। गजनी का शासक मोहम्मद गजनवी कब बना? 1998 ईस्वी में। शिक्षित तथा सुसभ्य था। विद्वानों एवं कलाकारों का संरक्षक था। संस्कृत मुद्रा लेखक युक्त चांदी के सिक्के जारी किए। मोहम्मद गजनवी ने कौन से सिक्के जारी किए? संस्कृत मुद्रा लेखक युक्त चांदी के सिक्के जारी किए। दरबारी इतिहासकार उत्तबी किताब उल यामनी और तारीख यामनी का लेखक कौन था? उत्तबी। दरबारी विद्वान कौन थे? अल-बरूनी। अल-बरूनी गजनी से भारत आया था। बैहाकी तारीख सुबुकुद्दीन का लेखक। उजारी फारस का कवि। और तूसी और उनसारी खुरासानी विद्वान। असजादी फारूकी। ये सब कौन थे? दरबारी विद्वान थे ये सब। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण 1999 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण। उद्देश्य मुख्यतः लूटपाट करना। 1025 से 26 ईस्वी सोमनाथ मंदिर की लूट की गई। 1019 से 20 ईस्वी चंदेलों पर प्रथम आक्रमण। तत्कालीन शासक विद्याधर अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अल-बरूनी जन्म हुआ 1973 ईस्वी में। संस्कृत का ज्ञाता था अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। जिसने पुराणों का अध्ययन किया वो कौन था? अल-बरूनी, प्रथम मुसलमान। इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित तथा धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत का आगमन। खीवा देश का निवासी। तहकीके हिंद अरबी भाषा की रचना है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोहम्मद गौरी। प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। सिक्के, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ। प्रमुख विजय पंजाब विजय, पेशावर विजय, सिंध विजय। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य। मोहम्मद गौरी की ओर से सैन्य नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 1778 ईस्वी गुजरात पर आक्रमण। भारतीय शासक मूलराज द्वितीय। इस आक्रमण के समय नायिका देवी ने सैन्य नेतृत्व किया। आबू पर्वत के निकट युद्ध
मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान, परिणाम मोहम्मद गौरी की पराजय। 1192 ईस्वी तराइन का तृतीय युद्ध, मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, परिणाम क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गया। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त। अब आ जाते हैं मोहम्मद गौरी। 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध अंतिम अभियान। मोहम्मद गौरी के 3 उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कुबाचा सिंध, तजुद्दीन यलदौज गजनी। गुलाम वंश का संस्थापक का कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कुबाजा सिंध का था, ताजुद्दीन यलदौजा गजनी। इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बिहार विजय और बंगाल विजय। बिहार पर आक्रमण, राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था पूरी तरीके से। इसके बाद आ जाते हैं बंगाल पर विजय कर ली थी, बंगाल पर आक्रमण किया, लखनौती राजधानी घोषित कर दी और तत्कालीन शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही भाग गया, पूर्वी बंगाल में शरण ले ली। ठीक है। राजपूतों की हार के कारण क्या थे? राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक विखंडन हो गया था, राजपूतों में एकता का अभाव था, कन्नौज हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी थी। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, राजपूतों का आदर्शवादी होना, शत्रुओं को समाधान देना, जाति प्रथा। सैन्य कारण, स्थायी सेना का अभाव था, सामंतवाद था, युद्ध की पारंपरिक विधि का अनुसरण। धार्मिक कारण, धर्म, नैतिक नियमों की अखंड रक्षा, तुर्कों की भांति धार्मिक उन्माद में ना होना। महत्वपूर्ण तथ्य, अल्पतगीन यामिनी वंश का संस्थापक, फरिश्ता तारीख है फरिश्ता का लेखक, फिरदौसी शहनामा का लेखक। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया। भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। अब आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत। पहला आ जाता है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में पहला कौन है? गुलाम वंश। परिचय, संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बना रहा। सभी तुर्क सुल्तान अलग अलग वंश के थे, स्वतंत्र माता पिता की संतान। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मुमलक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त। गुलाम वंश के शासकों का कालक्रम, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी, फिर आराम शाह 1210 से 11, इल्तुतमिश 1211 से 36, रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी, रज़िया सुल्तान 36 से 40, मुइजुद्दीन बहराम शाह 40 से 42, अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से 46, नसरुद्दीन महमूद शाह 46 से 66, गयासुद्दीन बलबन 66 से 86, मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकुबाद 86 से 90, क्यूमर्स 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। उपाधि कुरान खां, सुरीले स्वर में कुरान पाठ, लाख बख्श, अधिक दान करने के कारण मिला नया नाम। ऐबक के समकालीन विद्वान, ऐबक के समय के इतिहासकार हसन निजामी, ताज उल मासीर, फ़र्क मुदबिर, शाजरा असब। परिचय क्या है? गुलाम वंश का प्रथम शासक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्क राजनीति तुर्क जनजाति से संबंध था। आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज, मालिक और सिप हसलार की पदवी के साथ शासन किया था। मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था। महत्वपूर्ण तथ्य, राज्याभिषेक कब हुआ? जून 2012 ईस्वी, गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद। राजधानी कौन सी थी? लाहौर। मुक्तिपत्र 1208 ईस्वी, गौरी के उत्तराधिकारी और गौल सुल्तान गियासुद्दीन महमूद द्वारा दास्ता से मुक्त। निर्माण कार्य दिल्ली, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा। प्रारंभिक जीवन, काजी अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में क्रय, गजनी में गौरी द्वारा क्रय, गौरी द्वारा आमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत। ऐबक का पुत्र आराम शाह थोड़े समय के लिए गद्दी पर बैठा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे हटा दिया। इल्तुतमिश 1211 से 36 ईस्वी। खलीफा से प्राप्त अधिकार, सुल्तान के पद की स्वीकृति, सुल्तान आजम की उपाधि, 1229 ईस्वी में खिलाफत प्रमाण पत्र।
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश प्रथम वैद्य सुल्तान। एकता प्रणाली, क्षेत्रों का एकता में विभाजन। अब आ जाते हैं इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। परिचय, इलबरी जनजाति से संबंधित तुर्क। अन्य नाम, गुलाम का गुलाम, बदायूं का सूबेदार, सुल्तान बनने से पूर्व, गौरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त। प्रशासन, चहलगानी व्यवस्था का प्रारंभ, तुर्कान ए चहलगानी 40 सरदारों का गुट। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज़ खां का आगमन, चंगेज़ खां के विरुद्ध मकबरनी को सहायता देने से इनकार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण। सिक्के, सल्तनतकालीन भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ। टांका, चांदी के सिक्के, जीतल, तांबे के सिक्के। अब आ जाते हैं रजिया सुल्तान, मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, 1236 से 40 ईस्वी तक शासन, राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल, सत्तायुच्युत करने में तुर्कों का हाथ। अब आ जाते हैं बलबन। परिचय, 1266 से 86 ईस्वी तक सुल्तान। पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, उपाधि उलुग खान गयासुद्दीन, वास्तविक नाम बहाउद्दीन, उपनाम बलबन खुर्द, कनिष्ठ बलबन, इलबरी तुर्क से संबंध था। प्रारंभिक जीवन, बचपन में मंगोलों पर द्वारा पकड़ लिया गया, गजनी में बसेरा के ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा। 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया और 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया। पद और वैवाहिक संबंध, खासदार का पद प्राप्त इल्तुतमिश से, अमीर शिकार रजिया से प्राप्त हुआ, अमीर आखूर बहराम शाह से प्राप्त हुआ, नायाब ममलिकात नरसुद्दीन महमूद से। नोट, 1239 ईस्वी पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद से विवाह कर लिया गया। अब आ जाते हैं शासन कार्य। नौरोज़ त्योहार मनाने की प्रथा आरंभ की थी बलबन ने। दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए क्या किया था, दीवान अर्ज की स्थापना की थी। सेना मंत्री इमाद उल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त। ठीक है। राजस्व सिद्धांत, रक्त और लोहे की नीति, सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक, सिजदा और पाबोस से की रीतियां प्रारंभ। बलबन के विचार, राजा धरती पर नियामत खुदाई, ईश्वर के प्रतिनिधि, राजा जिल्ले इलाहा और जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब, मान मर्यादा में राजा का क्रम, पैगंबर के बाद बोगरा खां पुत्र को सलाह, सुल्तान का पद निरंकुश तक का सजीव प्रतीक, लौह एवं रक्त नीति का संस्थापक। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी। कैकूबाद बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र गद्दी पर बैठा। 1290 कैकूबाद ने जलाउद्दीन फिरोज को आरिज मुखमिल का पद दिया। इसके बाद आता है दूसरा वंश, खिलजी वंश। ये किसने करा था, जलालुद्दीन खिलजी ने इसका शुरुआत की थी। राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई। आदर्श उदार निरंकुशवाद, अलाउद्दीन को आमीर तुजूक का पद दिया गया। पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया गया। अब आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। प्रथम सुल्तान, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली। परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकदम एम चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीना, सारे विशेषाधिकार समाप्त, इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ। उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीना जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इरादत, पेंशन तथा बफ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में प्राप्त थी। परिणाम स्वरूप खालिसा भूमि में वृद्धि। अलाउद्दीन 4 अध्यादेश। प्रथम, उपहार, पेंशन, दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों के से अधिकाधिक कर लेने का आदेश। द्वितीय, गुप्तचर विभाग का संगठन। तृतीय, मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि के प्रयोग तथा जुआ खेलने पर पाबंदी। चतुर्थ, सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध। बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण। शहनाय मंडी,
मालिक काबुल की नियुक्ति, शहनाए बाजार का अधीक्षक, समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण, सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त, महत्वपूर्ण कर, घड़ी कर, घर एवं झोपड़ी पर, चराई कर, दुधारू पशुओं पर, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित, उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त, उपाधि सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर, प्रतिष्ठित सेनापति जफर खां, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना, मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान वसूली, उपज का 50% भूमि पर भूमि कर, खराज, भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक, मालिक कफूर, अलाउद्दीन की गुजरात विजय के दौरान प्राप्त, अन्य नाम हजार दिनारी, महत्वपूर्ण अभियान, उत्तरी अभियान आक्रमण, दक्षिणी अभियान और उत्तरी अभियान, गुजरात विजय अभियान अलुग खां तथा नुरसत खां को नेतृत्व, रणथंभौर, मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़ तथा चंदीपुर पर विजय प्राप्त किया, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान, मालिक कफूर के नेतृत्व में अभियान भेजा, वारंगल, देवगिरी, होयसेल क्षेत्रों को नियंत्रण में लिया, रामेश्वरम में मस्जिद का निर्माण हुआ, मालिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत की रचना की, रानी पद्मनी के जौहर कथा का वर्णन किया गया, रानी पद्मनी राजा रतन सिंह चित्तौड़ की पत्नी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, इस पर जो पिक्चर भी आई है क्या नाम है, पद्मावत, ठीक है। स्वयं को खलीफा घोषित, उपाधियाँ अल इमाम, उल इमाम और खलीफुतहल्ला, नरसुद्दीन खुशर वाशा, इस्लाम खतरे में था, विरोधियों द्वारा किया गया नारा था इस्लाम खतरे में है और इस्लाम का शत्रु, शासनकाल 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320, धर्मांतरित सुल्तान, हिंदू से मुसलमान बन गया, उपाधि पैगंबर का सेनापति, महत्वपूर्ण तथ्य 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा थी रावी नदी, जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था अपूर्ण किलूगढ़ी महल में, भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित करने वाले सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था, मालिक कफूर से पराजित हुआ, रायन की उपाधि अलाउद्दीन द्वारा प्रदत्त की गई, परीक्षा दृष्टि अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जाफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए, सुलेमान और रानी शहवाज के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है आमिर खुसरो ने, कीलूगढ़ी के महल का निर्माता था कैकूबाद, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, बलबन के काल 1779 ईस्वी में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व किया था, तुगरिल खां बंगाल का सूबेदार ने, गोल गुंबद, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा, भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल, विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक, बाह्य भाग प्याले की भांति, प्रत्येक कानों पर कंगूरों की व्यवस्था, तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी, गयासुद्दीन तुगलक, परिचय, तुगलक वंश का संस्थापक, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक नियुक्त, उपाधि गाजी मलिक, माता हिंदू जाट, पिता कैरोना तुर्क, बलबन का दास, दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त अलाउद्दीन के समय, सैन्य कार्य मंगोल आक्रमण से रक्षा, मलिक उल गाजी की उपाधि, खुसरो शाह से दिल्ली छीना, 1320 ईस्वी में सुल्तान बना, अन्य नाम गाजी बेग तुगलक, गाजी तुगलक, राजस्व प्रशासन लगान, उपज का 1/5 से 1/3 भाग, अकाल के समय भूमि कर माफ, राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्से की जगह कर मुक्त जागीरें प्रदत्त, नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन, मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने आमीर कोही की स्थापना, कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग, मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता, अत्यधिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाना, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी, सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक, इब्न बतूता का कथन, राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य दिल्ली के निवासियों को दंड देना था, के ए निजामी के अनुसार देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा,
हिंदू के त्योहारों होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान। गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया। बरनी कुटु आलोचक। सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द। अल सुल्तान जिल्ली अलाहा, सुल्तान ईश्वर की छाया, ईश्वर सुल्तान का समर्थक। स्वर्ण सिक्के दीनार। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी का कथन, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। बरेनी के अनुसार 5 योजनाएं थीं। दोआब में कर वृद्धि, दौलताबाद देवगिरी राजधानी घोषित, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण, कराचिल अभियान। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान और एवं शिक्षित। फिर आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। रोजगार विभाग, नियुक्ति के लिए रोजगार दफ्तर, गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल, अधिकाधिक लोगों को रोजगार का प्रयास। दारुल शफा खैराती अस्पताल की स्थापना, कुशाल हकीमों की उपलब्धता। लोक निर्माण विभाग, शोहरत आम, लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण, स्थापित प्रमुख नगर फैजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। मुख्य वास्तुकार मालिक गाजी शाहाना। बंगाल अभियान, प्रथम अभियान के समय शासक हाजी इलियास। पांडवों का नया नाम फिरोजाबाद, एक दला का नया नाम आज़ादपुर। दीवान खैरात, गरीब मुस्लिम अनाथ एवं विधवा स्त्रियों को आर्थिक सहायता, गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था। दीवान बदगान, दासों से जुड़े मुद्दों हेतु एक पृथक विभाग, प्रमुख कौन था? वकील दर। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बाग, अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा वर्तमान हरियाणा के यमुनानगर जिला से दिल्ली लाया। हाक ए शर्ब सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान, शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर अधिरोपित, फिरोज शाह द्वारा आरोपित एकमात्र गैर इस्लामिक कर। फुताहात फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। हिंदू के त्योहारों होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान, गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया। बरनी कुटु आलोचक। सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द। अल सुल्तान जिल्ली अलाहा, सुल्तान ईश्वर की छाया, ईश्वर सुल्तान का समर्थक। स्वर्ण सिक्के दीनार। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी का कथन, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। दोबारा आ गया, ये दोबारा पढ़ लो। फिरोज शाह रोजगार विभाग, दारुल शफा लोक निर्माण विभाग, ये पूरा भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दोबारा पेज आ गया और ये आ जाता है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, तुगलक वंश का अंतिम शासक। ख्वाजा जहां द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, पंजाब का सूबेदार खिरज खां स्वतंत्र, नुसरत शाह की चुनौतियां, तैमूर का भारत पर आक्रमण, जहां पनाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक, इसके बारे में प्रसिद्ध कथन। मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत। महत्वपूर्ण तथ्य 1398 ईस्वी तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप तुगलक वंश मातृप्राय। 1413 ईस्वी सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन। खिरज खां दिल्ली के शासक, दौलत खां पर विजय। तैमूर द्वारा सूबेदार नियुक्त। 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार, सैयद वंश का संस्थापक। इब्न बतूता विदेशी यात्री, मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आगमन, सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त, सुल्तान ने राजदूत बनाकर चीन भेजा। किताब उल रहला की रचना, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण। अब आ जाते हैं हम सैयद वंश। खिरज खां, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत आला की उपाधि धारण की, तैमूर द्वारा प्रदत्त। खुतबे में शाहरुख का नाम। तैमूर ने खिरज खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। सिक्कों पर तुगलक शासकों के नाम का अंकन किसने करवाया? खिरज खां ने। मुबारक शाह खिरज खां के बाद गद्दी पर बैठा, स्वयं को सुल्तान घोषित किया। यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर बसाया। स्रोत क्या है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक, तारीख मुकबर शाही। मेवात, कटिहार तथा गंगा दोआब क्षेत्र में अभियान किया। मोहम्मद शाह ने क्या किया? इसके समय दिल्ली सल्तनत बहुत छोटे क्षेत्र तक सीमित था। सैयद वंश का पतन इसके समय से ही प्रारंभ हो गया। बहलोल लोदी का पुत्र कहा। अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह का पुत्र, सैयद वंश का अंतिम शासक। इसके वजीर हामिद खान ने दिल्ली पर कब्जे के लिए बहलोल लोदी को आमंत्रित किया। अंतिम समय बदायूं में व्यतीत किया।
फिर आ जाते हैं लोधी वंश 1491 से 1526 ईस्वी शासनकाल। बहलोल लोधी 1491 से 79 ईस्वी, 1479 से 1570 सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी 1570 से 1526 ईस्वी। चौदह सौ इक्यावन में लोधी वंश की स्थापना की। अन्य नाम बहलोल शाह गाजी। जौनपुर सबसे महत्वपूर्ण विजय, हुसैन शाह शर्की को हराया। बहलोल सिक्कों का प्रचलन किया। उत्तर भारत में अकबर के शासन में पूर्व विनिमय का मुख्य साधन। और क्या किया इसने? मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां सिकंदर शाह लोधी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल। फरिश्ता के अनुसार 2 बार राज्याभिषेक। सिकंदर शाह लोधी 17 जुलाई 1479 को सुल्तान बना। लोधी वंश का महानतम शासक। 1504 ईस्वी आगरा शहर की स्थापना। नाप का पैमाना, गज ए सिकंदरी आरम, फहरंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद। लज्जत ए सिकंदर शाही संगीत शास्त्र का ग्रंथ। शहनाई सुनने का शौकीन। गुलरूखी उपनाम से कविता लेखन। अनाजों से चुंगी एवं जकात समाप्त। उत्कृष्ट गुप्तचर व्यवस्था। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर होने वाले उत्सव पर रोक। इब्राहिम लोधी 1518 ईस्वी महाराणा सांगा में खतौली का युद्ध। इब्राहिम लोधी परास्त। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के खिलाफ। इब्राहिम लोधी की पराजय, मृत्यु युद्ध भूमि में। फरिश्ता का कथन, इब्राहिम लोधी मृत्यु उपरांत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामत मुल्ला नाआमत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। विजयनगर साम्राज्य। संगम वंश संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। स्वालुव वंश संस्थापक सालुव नरसिंह। तुलव वंश संस्थापक वीर नरसिंह। आरीवीडु वंश संस्थापक तिरुमल। संगम वंश स्थापना 1336 ईस्वी, संस्थापक हरिहर तथा बुक्का। हरिहर एवं बुक्का मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म स्वीकारा। संत विद्यारण्य के प्रभाव से पुनः हिंदू धर्म में वापसी। शिक्षा की प्राप्ति गुरु विद्यारण्य एवं भाष्यकर के सायरण से। बुक्का का पुत्र हरिहर द्वितीय कौन था? बुक्का का पुत्र। महाराजाधिराज की उपाधि कानरा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची की विजय। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला, सबसे बड़ी सफलता। बहमनी शासक से बेलगांव और गोवा छीनना। शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक। सालुव वंश नरसिंह सालुव संगम वंश के अंतिम शासक को पदच्युत कर शासक बना। सालुव वंश की स्थापना। इमाड़ी नरसिंह सालुव का पुत्र, वीर नरसिंह द्वारा पदच्युत यानी कि अलग किया गया। फिर आ जाता है तुलव वंश। संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह 1509 ईस्वी में निधन हो गया। कृष्ण देव राय शासन संरक्षण 8 कवियों को शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। उत्कृष्ट कवि और लेखक। रचनाएं अमुक्त, मालदा, जाम्बावती, कल्याणम, उषा प्रणयम आदि। मंदिर निर्माण बट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर। संबंधित विदेशी यात्री डोमिंगो और पायस। उपाधि आंध्र भोज, यवनराज, स्थापनाचार्य अभिनव भोज। कृष्ण देव राय से संबंधित अन्य तथ्य। उदयगिरी किला कृष्ण देव राय द्वारा जीता जाने वाला पहला किला। गजपति राजकुमारी तुक्का देवी अन्नपूर्णा देवी से विवाह। रायचूर अभियान में इस्माइल आदिल शाह को हराया। गोलकुंडा के युद्ध में कुली कुबदत शाह को हराया। संपूर्ण साम्राज्य से विवाह कर को समाप्त कर दिया। आरावीडु वंश तिरुमल द्वारा सदाशिव राय तुलव वंश को अपदस्थ कर स्थापना। वेंकट द्वितीय राजा वाडियार मैसूर राज्य का संस्थापक का समकालीन। राजधानी चंदगिरी। स्पेन के साथ राजनयिक संबंध। शिष्ट भूकर विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत। अठवने या अस्थवन केंद्रीय राजस्व विभाग। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी। विश्व विरासत स्थल यूनेस्को। प्रमुख स्थापत्य विरूपाक्ष मंदिर। तलीकोटा का युद्ध हुआ। हुसैन निजाम ने स्वयं राम राय का वध किया।
राम राय के 2 मुस्लिम सेनापतियों गिलानी बंधुओं का विश्वासघात हुआ। पराजय का प्रमुख कारण क्या बना था? विश्वासघात। और तत्कालीन विजयनगर शासक सदाशिव राय वास्तविक शक्ति मंत्री राम राय के पास में थी। सदाशिव राय क्या था? शासक था, ठीक है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी वो किसके पास थी? राम राय के हाथों में थी। 1565 ईस्वी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेना बनाम विजयनगर बराबर संयुक्त सेना में सम्मिलित नहीं। फरिश्ता युद्ध तलीकोटा में लड़ा गया। वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तांगड़ी ग्रामों के मध्य स्थित। विजयनगर का प्रशासन नायकों द्वारा राजा को भेंट प्रस्तुत। सेना का कमांडर नायक अपने क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार। स्वरूप पारंपरिक निरंकुश राजशाही, राजा अन्य पदनाम राय, राजा का पद सर्वोच्च, सभी शक्तियां राजा के पास, सेना के सर्वोच्च अधिकारी। नायकर व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था जैसी। विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में साहित्य तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़। तेलुगु अमुक्त माल्याद, लेखक कृष्ण देव राय। मनुचरित अल्लसानी पेदन्ना। पारिजात अपहरण रेणुम, कवि कौन है? नदी तिमन्ना। मधु राज विजयम, लेखक गंगा देवी। उषा परिणम जाम्बुवती कल्याणम मादालासा चरितम, लेखक कृष्ण देव राय। राजकालिण्य गुरु विश्वविद्यालय। और कन्नड़ प्रभुलिंगालिल चामरासा इसके लेखक हैं। रामधन्य चरित्र, नल चरित्र, लेखक कौन है? कानकादस। कर्नाटक भारत कथा मंजरी कुमार व्यास। विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक जीवन कैसा था? मंदिरों में देवदासी तथा समाज में सती व्यवस्था प्रचलित। वैभवपूर्ण जीवन। संगम शासक मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी। रेशम सूती वस्त्र तथा इत्र का चलन। वैश्यावृत्ति का स्थानीकरण। समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विजयनगर की स्थापत्य कला। मंदिर की विशेषता देवता तथा उनकी भार्या के विवाह समारोह हेतु मंडप यानी कि कल्याण मंडपम। सहस्त्र स्तंभ मंडप, अलंकृत स्तंभ, स्तंभ पर दरियाई घोड़े की मूर्ति। मंदिर चहारदीवारी से घिरा। द्रविड़ शैली। प्रमुख भवन हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर, हजारा राम मंदिर, कमल महल। दिल्ली सल्तनत विभिन्न प्रशासनिक विभाग। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग। दीवाने खैरात देवदान विभाग। दीवाने बदगान दास विभाग। सैन्य संगठन दशमलव प्रणाली पर आधारित। 10 सिपाहियों की टुकड़ी का प्रधान। सरखेल 10 सरखेल, 1 सिपहासलार, 10 सिपहासलार, 1 आमिर, 10 अमीर, 1 मलिक, 10 मलिक, 1 खान। सेना का मुख्य सेनापति सुल्तान। सल्तनत कालीन मुद्रा 2 मुद्राएं, टांका और चांदी। सल्तनत काल में टांका और जीतल यानी कि तांबा और चांदी। जारीकर्ता इल्तुतमिश। टंका एवं जीतल का अनुपात कितना होता था? 1/48। 1 टांका है तो 48 भाग जीतल, यानी कि 1 चांदी है तो 48 भाग तांबा। सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित अलाउद्दीन मासूद शाह के सिक्कों पर। टंक ए सिहा जारीकर्ता मोहम्मद बिन तुगलक। अददा एवं विक जारीकर्ता फिरोज तुगलक। कर निर्धारण फिरोज तुगलक। कुरान के नियमानुसार कर निर्धारण। 4 कर लगाने की अनुमति। खराज, जजिया, खुमस, लूट का धन, जाकात। सिकंदर लोदी गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी। विजारत इस्लामी कानून में मान्यता। एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली। प्रथम वजीर अब्बास फजल बिन अहमद मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। राजस्व विभाग का प्रधान वजीर। विजारत का स्वर्णकाल तुगलक काल। फिरोज शाह तुगलक के समय चरम उत्कोच पर था, यानी कि सबसे ऊपर था, पीक पर था एक तरीके से। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था। विभिन्न प्रशासनिक विभाग। न्यायिक प्रशासन काजी। न्यायिक प्रशासन क्या था? सुल्तान के हाथ में। सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सुल्तान। काजी मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था। सैन्य प्रशासन सुल्तान सेना का सर्वोच्च अधिकारी। सेना का विभाजन
सवार ए क्लब केंद्रीय सेना, हाशम अतराफ प्रांतीय सेना। इक्ता व्यवस्था, फिरोज शाह तुगलक के समय इक्ता व्यवस्था वंशानुगत राज्य को इक्ताओं में बांटा गया था जिसका प्रमुख इक्तेदार होता था। फावजिल, इक्ता से प्राप्त अतिरिक्त आय जो सरकारी खजाने में जमा की जाती थी, इल्तुतमिश के समय सुव्यवस्थित हुआ। प्रथम इक्ता मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदत्त। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, भारतीय तथा इस्लामिक स्थापत्य का मिश्रण, चूना, राबिस तथा सुर्खी का प्रयोग। अरबस्क, स्क्रिच एवं कूफी शैलियों का आगमन, मेहराब तथा गुंबद का प्रधानता। शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर, कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ। इल्तुतमिश, सुल्तानगढ़ी, हौज ए शामसी ईदगाह, अत्रकीन दरवाज़ा, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करा दिया गया था इन शासकों द्वारा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा, जमात ए खाना मस्जिद, हज़ार सितून, हौज ए अलाई। मुबारक शाह खिलजी, ऊखा मस्जिद। बलबन का मकबरा बलबन द्वारा निर्मित, विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा। कुतुब मीनार, निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ, इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण। चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त, फिरोज शाह तुगलक द्वारा चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण का एवं पाँचवीं मंजिल का निर्माण। सिकंदर लोदी द्वारा भी मरम्मत। सल्तनत काल विविध, जावमी उल हियाकत, सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी, हकाइक ए हिंद, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहदीब अल अखलाक इबन मिस्कवहा। वास्तुशैली सम्मज राजवंश। शर्की, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, शर्की स्तंभों में बोगदगोई का प्रयोग। विजयनगर, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर। खिलजी, ढालू दीवारें, सलामी स्थापत्य तुगलक। स्थापत्य स्थल, जामी मस्जिद कलबुर्गी कर्नाटक, कुवत उल इस्लाम दिल्ली, जहाज महल धार मध्य प्रदेश, आटला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश। सल्तनत काल, अधिकांश आमिर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग से संबंधित। सुल्तान, केंद्रीय शासन का प्रधान। आमिर, सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दी गई संज्ञा। इनका प्रभाव उस समय अधिक जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क हो। शासनकाल, तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक, खिलजी वंश का शासन सबसे कम समय तक। दक्षिण भारतीय राजवंश, संबंधित राजधानी पल्लव, कांची, पांड्य, मदुरा, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल, होलसेल, द्वार समुद्र। लोदीकालीन स्थापत्य, राजों की बावली का निर्माण सिकंदर लोदी द्वारा 1516 ईस्वी। शीश गुंबद का निर्माण 1479 ईस्वी से 1517। दिल्ली के लोदी बाग का बड़ा गुंबद, दिल्ली के किसी भवन का सबसे पुराना पूर्ण गुंबद संभवतः सिकंदर लोदी द्वारा निर्मित। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग, दीवान खारिज सैन्य विभाग, दीवान रसालत धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों की देखरेख, दीवान विजारत वित्तीय मामले या राजस्व विभाग, दीवान इंशा शाही सचिवालय सरकारी पत्र व्यवहार। दिल्ली सल्तनत साहित्य, आमिर खुसरो, मूल नाम अबुल हसन यामन्युद्दीन खुसरो, जन्म 1253 ईस्वी, पटियाली जिला कासगंज। प्रमुख उपाधियाँ, तूती हिंद, स्वग्रहित नायक अमीर, जलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रदत्त। तुर्कल्ला, निज़ामुद्दीन औलिया द्वारा प्रदत्त। प्रमुख रचनाएं, किरान उस सादेन, तारीख़ दिल्ली, मिफ्ताह उल फतूह, खज़ाइन उल फतूह, आशिका, नूह सिपाहिर, तुगलकनामा आदि। कव्वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता। फारसी काव्य शैली, सबक ए हिंद के जन्मदाता। तबलाए सितार का प्रचलन। रचना और रचनाकार, तबकात ए नासिर, मिनहाज उस सिराज, तारीख़ ए फिरोजशाही, जियाउद्दीन बरनी, शमस ए सिराज आफीक, ताज उल मासीर, हसन निजामी, तारीख़ ए मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सराहिंदी, फतह उस सलातीन, अब्दुल्ला मालिक इसामी, संगीतराज राणा कुंभा, संगीत मीमांसा राणा कुंभा, फतूहात ए फिरोज शाह तुगलक, संस्मरण।
उत्तर भारत में दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर। संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर का जौन खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया। मलिक सराय मोहम्मद शाह द्वितीय का दास। स्वतंत्र शर्की राज्य के इस संस्थापक था। उपाधि क्या है सुल्तान से प्राप्त मिली है? मलिक उस शर्क ख्वाजाए जहां। इब्राहिम शाह करकी सबसे महान शर्की शासक। शर्की शैली स्थापत्य का उदय किया। जौनपुर भारत का शिराज। हुसैन शाह शर्की वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोदी द्वारा पराजित जौनपुर पुनः दिल्ली सल्तनत का भाग हो गया। अब आ जाते हैं कश्मीर। जैन उल आबिदीन मूल नाम शाही खां। कश्मीर का सबसे महान मध्ययुगीन शासक। मुगल बादशाह अकबर से तुलना। धार्मिक उदारता के कारण। गौहत्या पर पाबंदी। जजिया कर हटाया। महाभारत रजत रंगनी का फारसी में अनुवाद करवाया। कुतुब उपनाम से फारसी शायरी। जैन लंका द्वीप का निर्माण। वुलूर झैली में जैन लंका द्वीप का निर्माण करवाया। अन्य नाम कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी। बूढ़े शाह महान सुल्तान। गुजरात जाफर कहाँ। सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। मालवा के शासक हुसैन शाह को परास्त कर राजधानी धार पर अधिकार बाद में वापस कर दिया। महमूद बेगड़ा उपाधि। अबुल फतेह महमूद शाह मूल नाम फतेह कहाँ। मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार दृढ़ किले। बहमनी अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 से 1358 ईस्वी। मूल नाम हसन उपनाम गूंग। जाफर खां बहमन शाह बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। राजधानी गुलबर्गा वर्तमानी कलबुर्गी। एहसानाबाद नया नाम। साम्राज्य को शासन के 4 प्रांतों में बांटा। 4 तरफ गुलबर्गा, बीदर, दौलताबाद और बरार। बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय उपाधि जगत गुरु जनता द्वारा। अन्य नाम अबला बाबा निर्धनों का मित्र। किताब ए नौरस का लेखक। नौरसपुर नगर की स्थापना। विविध स्थापत्य निर्माण। तत्कालीन शासक तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी। बहमनी सत्ता से स्वतंत्र हुए राज्य। बरार संस्थापक और राजवंश फतेहुल्ला इमाद शाह और राजवंश इमाद शाही। बीजापुर संस्थापक यूसुफ आदिल शाह राजवंश आदिल शाही। अहमदनगर संस्थापक मालिक अहमद राजवंश निजाम शाही। बीदर में संस्थापक आमिर अली बरीद राजवंश बरीद शाही। गोलकुंडा संस्थापक कुली कुबुत शाह और राजवंश कुबुत शाही। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन भक्ति का अर्थ निष्ठा या लगन। उदय द्रविड़ क्षेत्र में सूत्रपात 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य के उदय के साथ। प्रसार दक्षिण भारत के प्रसार कहाँ पे किया? दक्षिण भारत में अलवर वैष्णव संतों द्वारा, नायनार शैव संतों द्वारा। पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी ईस्वी में। भक्ति आंदोलन के उद्भव के प्रमुख कारण वैष्णव तथा शैव धर्म का प्रभाव, हिंदू धर्म की कुप्रथाएं तथा बुराइयां, इस्लाम के प्रसार का भय, सूफी संतों का प्रभाव, धर्म सुधारों का प्रभाव। प्रवर्तक और सिद्धांत संप्रदाय कौन थे? आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद यानी कि विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बाकाचार्य द्वैतवाद, बल्लवाचार्य श्वेतदा द्वैत, पुष्टि मार्ग, शंकरदेव एक शरण संप्रदाय। नैनार शिव भक्त रचनाएं भजनों का संकलन, तेवरम या द्राविड़ वेद। कुल संख्या 63 प्रमुख संत, संबंदर, नामी नदी, आदिंगल आदि। महिला संत कराइकल आइमर, ईसैनियार आदि। अलवर विष्णु भक्त, अलवरों के भजन का संकलन, नालियारा दिव्य प्रबंधन। प्रमुख संत तिरुमलसाई अलवर, नलवार, आहडाल एकमात्र महिला आदि। भक्ति आंदोलन का स्वरूप, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निराकार ईश्वर में विश्वास आदि शंकराचार्य द्वारा लोकप्रियता प्रदान। जाति भेद, मूर्ति पूजा पर आधारित परंपराएं अस्वीकृत। प्रमुख संत कबीर, रैदास आदि। सगुण भक्ति, मूर्ति पूजा, साकार ईश्वर में विश्वास, पारंपरिक पूजा प्रार्थना का समर्थन। प्रमुख संत तुलसीदास, सूरदास और मीरा आदि। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। जन्म 1299 ईस्वी प्रयागराज में
सगुण ब्रह्म में विश्वास, संदेशों का प्रचार प्रसार अधिकांशतः हिंदी भाषा में। 12 प्रमुख शिष्य कबीर व धन्ना आदि। कबीर पालन पोषण, जुल्हा दंपत्ति निरू, नीमा द्वारा बीजक, कबीर के उपदेशों का संकलन, रचनाएं साखी, सबद, रैमनी आदि। अमरमूल, धर्मदास के साथ कबीरों के संवादों का संकलन। महाराष्ट्र, नामदेव भक्ति आंदोलन का लोकप्रिय बनाया, नामदेव के गुरु। विसोवा खेचर, वारकरी संप्रदाय से संबंधित। विसोवा खेचर, खेचरनाथ ने रहस्यवादी जीवन की दीक्षा नामदेव को दी। ज्ञानदेव ने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से नामदेव का परिचय कराया। नामदेव के कुछ गीतात्मक पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। 12 ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, रामेशंकर, रामेश्वरम, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और बैद्यनाथ। गुरु नानक की बात करते हैं। परिचय, जन्म 1459 ईस्वी, जन्म स्थान तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में, मृत्यु 1539। विशेष तथ्य क्या थे? सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, एकेश्वरवाद में विश्वास, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का परवल दिया, गुरु का लंगर मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की, अनुयायी जाति पर ध्यान दिए बिना सामूहिक भोजन ग्रहण। प्रमुख कथन, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं है। सिख धर्म से जुड़े तथ्य, गुरु अर्जुन तथा गुरु तेग बहादुर द्वारा जोड़ी गई रचनाओं को अंतिम रूप में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किया गया। गुरु अंगद गुरु अंग नानक के उत्तराधिकारी हैं। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना, गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद ही आ जाता है। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। गुरु अंगद द्वारा गुरु नानक के उपदेशों का संकलन तथा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, जातिगत भेदभाव पर प्रहार, समानता के आधार पर मानवता को बढ़ावा, लोगों को दैनिक जीवन में धार्मिक भावना की वृद्धि, कर्मकांड और अंधविश्वास की निरंतरता के विश्वास में वृद्धि, भाईचारे को बढ़ावा देना, समाज सेवा को बढ़ावा देना। सूफी आंदोलन, भारत में सूफी आंदोलन प्रारंभ 12 से 13वीं शताब्दी में। सूफी विचार इस्लाम की रहस्यवादी परंपरा, इस्लाम के अंदर उदारवादी विचार आंदोलन, पीर तथा मुरीद, शिक्षक तथा छात्र की संकल्पना। सूफी परंपरा 2 वर्गों में विभाजित, बाशारा इस्लामिक नियमों परंपराओं को मानने वाले, बेशारा इस्लामिक नियमों परंपराओं को ना मानने वाले। कादिर शाखा, संस्थापक शेख मोहुद्दीन कादिर जलानी, बगदाद, प्रथम प्रचारक भारत शाह न्यामतुल्ला मखदूम जलानी। चिश्तिया सिलसिला, स्थापना चिश्त अफगानिस्तान में, संस्थापक अबू इसाक शहमी चिश्ती, ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आगमन, अजमेर निवास स्थान, भारत में सर्वप्रथम सूफी प्रचारक, मृत्यु 1236 ईस्वी, गुरु नानक। गुरु ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरानी, शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बाबा फरीद, चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाया, बलबन के दामाद थे। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गईं। निजामुद्दीन औलिया, आध्यात्मिक गुरु बाबा फरीद, मृत्यु 1325 ईस्वी, दरगाह दिल्ली में, 7 से अधिक सुल्तानों के समकालीन। अन्य नाम महबूब ए इलाही, सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार किया। शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती शाखा के अंतिम सूफी संतों में से एक। शेख उल हिंद की उपाधि, जहांगीर का जन्म इनके आशीर्वाद से मान्यता अनुसार। नक्शबंदी सिलसिला, स्थापना 14वीं सदी में, संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा खावंद महमूद, कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। ख्वाजा बाकी बिल्हा, भारत में मुख्य प्रचारक। शेख अहमद सरहिंदी, बाकी बिल्हा के शिष्य। वजहद उल शहूद का प्रतिपादन। मुजाहिद, इस्लाम धर्म के सुधारक। संगीत का विरोध, अकबर की उदार नीतियों का विरोध। प्रमुख अनुयायी मुगल बादशाह औरंगजेब। महत्वपूर्ण तथ्य, सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को अस्वीकार किया औलिया के रूप में। कृष्ण को स्वीकार किया किसके रूप में? औलिया के रूप में। सूफी संतों के निवास स्थान का नाम खानकाह। सूफी संगीत समारोह का नाम समा।
इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वान को कहा जाता है उलेमा। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना की थी रस खान ने। पद्मावत अखरवाट आखिरी कलम रचनाएं हैं मालिक मोहम्मद जैसी की। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। भारत का सादी कहा गया आमिर हसन को। ईसा मसीह का जन्म हुआ यहूदिया प्रांत के बेथुलहम में। सल्तनत काल विविध। प्रमुख प्रांतीय राज्य शासक गुजरात में कृष्णदेव कर्णदेव, रणथंभौर में हामिद देव, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, देवगिरी में राजा रामचंद्र देव। फरिश्ता पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, कुछ समय तक अहमदनगर के शासक। मुर्तजा निजाम शाह दरबारी विद्वान। प्रमुख रचना तारीख फरिश्ता, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित। तारीख हिंद, भाषा अरबी, रचयिता अलबरूनी, अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचाऊ, हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा, विजय स्तंभ चित्तौड़। राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण। वास्तुकार जैता, प्रशस्तकार अत्रि और महेश। रियासत प्रमुख शासक वीर पांडे मदुरा में, वीर बल्लाल होयसेल, देवगिरी में रामचंद्र और शंकरदेव, वारंगल में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। प्रमुख युद्ध और वर्ष तलीकोटा का युद्ध 1565 में, चंद्रवर का युद्ध 1194, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 में। अब आ जाते प्रशासनिक विभाग और प्रारंभकर्ता शासक। दीवान ए मुस्तखराज, राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी, दीवान रियासत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी, दीवान आमिर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान खैरात दान विभाग फिरोज तुगलक, दीवान बगदान दास विभाग फिरोज तुगलक। महत्वपूर्ण तथ्य होयसेल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हैलीबिडू है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। वर्तमान में हैलीबिडू के मंदिरों में विख्यात मंदिर होयसेलेश्वर का प्राचीन मंदिर। बेलूर में अवस्थित होयसेल काल में निर्मित चन्नाकेशव मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था विष्णुवर्धन होयसेल वंश का शासक ने। मोहम्मद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि फिरदौसी को दी गई उपाधि पूर्व का होमूर। फरिश्ता की पुस्तक तारीख फरिश्ता का एक अन्य नाम गुलशन इब्राहिमी। सल्तनत काल में इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि कहलाती थी फावाजिल या फाजिल। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस। अभी हम कर रहे हैं इसके टाइप 1 का जो हमने पढ़ा था, टाइप 1 के क्वेश्चन। 3 टाइप में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 3 या 2 टाइप में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? विजयनगर कला का हम्पी दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? चश्ती, कादरी, सरवरी कादरी, नक्शबंदी का सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। इसकी राजधानी पहले कहाँ पर थी? दिल्ली में, उसके बाद कहाँ पे कर ली? आगरा। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष आक्रमण किया? 1398 ईस्वी। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस शासक ने शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कौन था? कृष्ण देवराय। फिर विजयनगर के शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। किसने दी थी? वेंकट द्वितीय ने। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह। अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? मंगोल सेना। रानी नायकी देवी जिन्हें
डैश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? किसको हराने के लिए याद किया जाता है? मोहम्मद गौरी को इन्होंने हराया था। डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। गुलाम। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? किसने की थी? महमूद गजनी ने। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से महमूद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? कौन सा राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? किसने की थी? खिलज खान ने। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था? किसके नाम पर रखा गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। गुजरात के बाघला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया? कौन था? कर्णदेव। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? खिदिर खान। डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। क्या हो जाएगा इसका? महमूद गजनवी। निम्न में कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? क्या हो जाएगा इसका? जयपाल। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? कर्नाटक में। हम्पी तो सबको पता होगा कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? चार मीनार किसने बनवाई थी? कुली कुतुब शाह। चार मीनार इसने बनवाई थी? चलो कमेंट में बताना अगर ये गलत हुआ तो। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव के डैश अनुयायी थे? वत्सवन्ना। ठीक है, अब आ जाते हैं 29। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। बताओ भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? सामंत, बदगान, इक़्तिदार, मुक्तिदास। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। हौज ए सुल्तानी एक डैश है? क्या है? बड़ा जलाशय। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति यानी कि मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? भूमि अभिहस्ताकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। डैश का गोल गुंबज महमूद आदिल शाह का मकबरा। आदिल शाह का मकबरा कहाँ पे है? बीजापुर में। दिल्ली के कुतुब अल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? कौन नहीं है? बुलंद दरवाजा। फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नमोस्त्रीय मुख्यालय शहर से हुई, जिसने इसका नाम अपने बेटे के फतेह खान के नाम पर रखा था। क्या हो जाएगा इसका सही? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिर आ जाते हैं 36वां। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? 1336। निम्न में से कौन किताब उल हिंद को लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? कौन है? अल बरूनी। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में महमूद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर लोहा लंगर ने 1398 ईस्वी में भारत का आक्रमण किया था? तुगलक वंश। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? कौन करता है? जियारत। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने पराजित किया। किसने पराजित किया? चहमान।
दिल्ली का दूसरा शहर सीरी द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336। तारीख़-ए-मुहम्मद मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फ़ारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन थे? लेखक? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? किस वर्ष की? 1504 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दीवान-ए-इंशा। मालिक इख्तियार उद-दीन अल-तूनिया ने रज़िया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? किस किले में कैद किया था? बठिंडा के किला मुबारक में। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? किसने की? संगम राजवंश। निम्नलिखित में से किस शासक ने 2 माली लड्डा और पीर को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया? मोहम्मद तुगलक। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई? क्या हो जाएगा इसका? 12वीं। बीदर के शिल्पकार डैश में जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे? सोना और कांस्य, कांस्य चांदी, सोना तांबे, तांबा और चांदी। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात-ए-नासिरी की रचना किसने की थी? किसने की थी? मिन्हाज उस मिराज सिराज। जाफ़र खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? किसके लिए बनाए रखना आवश्यक था? शाहाना-ए-मंडी। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? किसने धारण की? उलुग खान ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किस राज्य सेवा में नियुक्त किया था? राज्य सेवा में नियुक्त किया था इब्न बतूता। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बल्लवाचार्य। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की? क्या हो जाएगा इसका? चौथा, नरसुद्दीन शाह। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? रुकनुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन कालक्रम अनुसार तुगलक वंश के शासक का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? क्या हो जाएगा इसका? तीसरा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित हुई है? बीवी का मकबरा। विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई? विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था? किसने हराया था? कृष्णदेव राय। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191। किस लोदी शासक 1479 से 1517 ईस्वी का वास्तविक नाम निज़ाम खां था? क्या हो जाएगा इसका? दूसरा, सिकंदर लोदी। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा शुरू की गई? लोदी वंश के द्वारा। भक्ति संत नायनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? क्या हो जाएगा इसका? दूसरा, शिव। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे? क्या हो जाएगा इसका? बसवन्ना। छहमान चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर की अपनी राजधानी बनाया? किसे बनाया? अजय राज। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना डैश ने की थी? किसने की थी? चंद्र बरदाई। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ये था भूराजस्व। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ?
3, 6, 4, 5, 5 का उदय हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब मिलेंगे टाइप 2 में, तब तक इसको 2-3 बार देख लो और तब तक के लिए धन्यवाद।